कोई आपसे पूछेगा सत्संग में आप बैठे थे, क्या लाभ लिया, आप क्या दिखाएंगे? क्या जो आपने सुना है वही बोल देना सत्संग से लाभ लेना हो गया? अगर आप ये कह देते हैं कि हाँ मैंने सत्संग सुना है और जो जो सुनाया गया वही शब्द आपने भी सुना दिया, तो ये तो सिर्फ सुनाना हो गया, लाभ कहाँ हुआ? संत कहते हैं कि जब कोई पूछे कि आपने सत्संग से लाभ लिया, इसका अर्थ यह है कि सत्संग हमारे आचरण में उतरा। सत्संग सुनने के बाद हमारा मन बदल जाए, हमारी वाणी बदल जाए, छोटी छोटी बात में गुस्सा आता था, सत्संग सुनने के बाद वो गुस्सा खत्म हो जाए, तो समझ लेना कि आपने सत्संग से लाभ लिया। किसी ने गाली दिया और आपने भी पलट के गाली दे दिया, लेकिन सत्संग सुनने के बाद अगर किसी ने गाली दिया और आपने गाली नहीं दिया तो समझ जाना आपने सत्संग से लाभ ले लिया। किसी ने दिन रात झूठ ही झूठ बोला है और हर बात में झूठ बोलना है, लेकिन सत्संग सुनने के बाद अगर वो झूठ बोलना छूट गया, समझना आपने लाभ ले लिया। कोई मांस खा रहा है और सत्संग में आके बैठा, सुना और सुनने के बाद उसका मांस खाना छूट गया, समझना उसने सत्संग से लाभ ले लिया। कोई शराब पी रहा था और सत्संग सुनने लगा और सुनते सुनते उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, वो शराब पीना छोड़ दिया, समझ जाना उसने सत्संग से लाभ ले लिया। कोई गुटखा खा रहा था, कोई बीड़ी पी रहा था, किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन किसी के जीवन में था, किसी भी प्रकार की नशा किसी के जीवन में था, अगर उसने संकल्प ले लिया कि मुझे नशा नहीं करना, दुर्व्यसन नहीं करना, गलत खान पान नहीं करना, समझ जाइए उसने सत्संग से लाभ लिया। और यदि सत्संग सुनने के बाद भी घर के झगड़े नहीं मिटे, नशा नहीं छूटी, दुर्व्यसन नहीं छूटा, झूठ छल कपट नहीं छूटा, नफरत नहीं छूटी, घृणा नहीं छूटी, तो समझना कि यहाँ बैठे तो थे लेकिन लाभ नहीं लिया। तो यही ध्यान देना है कि सत्संग तो हम सुनते हैं पर सत्संग से हमने लाभ लिया। अगर संत ये कहें कि आपने सत्संग से लाभ लिया क्या, तो आप इतना ही कहिए कि सुने तो हैं लेकिन अभी हम उसको लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। वो लाभ हमारे जीवन में उतरना चाहिए, वो लाभ हमारे आचरण में उतरना चाहिए, वो सत्संग हमारी वाणी में उतरनी चाहिए। एक व्यक्ति जो सत्संग नहीं करता है, अगर वो गाली भी दे दिया और हमने भी गाली दे दिया, तो उसमें और हमें फर्क क्या रहा? एक व्यक्ति सत्संग से दूर है, वो आपसे झगड़ा कर लिया और हमने भी बदले में झगड़ा कर लिया, तो उसमें और आप में फर्क क्या रहा? इसलिए संत जन कहते हैं सत्संग आपको बदलता है, आपको आपके स्वभाव से परिचय कराता है। अब आपका स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव क्या है? गुस्सा करना स्वभाव नहीं है, गाली देना स्वभाव नहीं है, नफरत करना स्वभाव नहीं है, झूठ बोलना स्वभाव नहीं है, ये सिर्फ आदतें हैं। मनुष्य का स्वभाव तो सदा ही प्रेम है, मनुष्य का स्वभाव तो सत्य है, मनुष्य का स्वभाव तो करुणा है, मनुष्य का स्वभाव भक्ति है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, आग का स्वभाव उष्णता है, जलाना है। आग कैसी भी हो आप उसको कहीं लगा दीजिए, वो वस्तुएं को जला देती है। इसी तरह से जल का, पानी का जो स्वभाव है वो शीतल होना है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। जो मूल स्वभाव होता है, जो जन्मजात होता है, उसको कभी बदला नहीं जा सकता। अब कोई आदमी कहेगा कि हम जल को खौला देंगे, पानी को उबाल देंगे, तो शीतल कहां से रहे? कोई कह सकता है कि अगर हम पानी को खूब गर्म कर दें 100 डिग्री तापमान पर, तो वो तो शीतल नहीं रहेगा, वो तो गर्म हो जाएगा।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, जल को जब आप गर्म करेंगे 100 डिग्री तापमान पर भी गर्म कर देंगे तो उसका बाहरी आवरण जरूर गर्म हो जाएगा, पर उसका मूल स्वभाव शीतल रहेगा। और भरोसा ना हो तो आप खौलते हुए पानी को आग पर डाल के देख लीजिए, वो खौलता हुआ पानी भी आपको बुझा देगा, क्योंकि उसका स्वभाव मूल में शीतल है। वो बाहर से गर्म किया गया है, वो भीतर से गर्म नहीं है। और जो भीतर से ही ठंडा है, अब बाहर से कितना भी गर्म कर दीजिए, वो आग में जाने के बाद अपना काम कर देता है। इसलिए खौलता हुआ पानी भी आग बुझा सकता है। इसी तरह से हम और आप सबका भीतर से जो स्वभाव है वो प्रेम का है, वो सत्य का है, वो अहिंसा का है, करुणा का है, भक्ति का है। हम माया वशीभूत होकर के, संसार के वशीभूत होकर के अपनी आदतें बिगाड़ लेते हैं और हमारी वाणी खराब हो जाती है, हमारा मन खराब हो जाता है, हमारे मन में छल कपट क्रोध ईर्ष्या द्वेष डेरा डाल देता है। इसलिए हमें अपनी आदतों को बदलना है। सत्संग में आने का अर्थ ही यही है कि अगर हम यहाँ आए हैं, संतों का दर्शन हमें मिला है, संतों का ज्ञान हमें मिला है, तो उससे हमें अपने मन को, अपने वाणी को बदलना है। सत्संग से लाभ का यही अर्थ है। अगर हम सिर्फ शब्दों में ही सत्संग कर रहे हैं, फिर वो सत्संग नहीं रहा। अगर हमारे मन से ईर्ष्या मिट नहीं रही, किसी का बढ़िया घर देखा और ईर्ष्या हो गई, नफरत हो गई, इसका मतलब भीतर हमने बहुत ज्यादा कचरा भर लिया है। इसका मतलब हम सत्संग में हैं, लेकिन सत्संग हम में नहीं है। जैसे हम सत्संग में तो बैठे हैं, लोगों को लगेगा कि इतने लोग सत्संग में बैठे हैं, पर सत्संग किस किस के भीतर बैठा है ये तो तब पता चलेगा जब आपको कोई गाली दे और आप मुस्कुरा दें। और यदि कोई गाली दिया और आपके मुख से भी गाली निकल गई, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप सत्संग में तो बैठे थे, पर सत्संग आपके भीतर बैठा ही नहीं, वो बाहर रह गया। इसलिए सत्संग हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे मन को बदल देता है, हमारे विचार को बदल देता है। लेकिन उसके लिए हमें एकाग्रता के साथ बैठना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि यह सत्संग हमारे जीवन के परिवर्तन के लिए। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? बाहर कहीं भी हम जाते हैं खेत में, तो हम काम करते हैं, फसल मिलती है, अन्न मिलता है। हम बाजार जाते हैं, सामान खरीदते हैं, हम नौकरी करते हैं, धन रुपए पैसे मिलते हैं। सत्संग में हमें क्या मिलता है? सत्संग में वो धन मिलता है, वो संपत्ति मिलती है जो संसार में कहीं मिल नहीं सकता। संसार का धन क्षणिक होता है। आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लें, जिस दिन मृत्यु सामने होगी वो सारे पैसे आपके लिए किसी काम के नहीं होंगे। पर सत्संग में जो धन मिलता है, सत्संग में जो शांति का धन मिलता है, जो प्रेम का धन मिलता है, जो भक्ति का धन मिलता है, अगर उसे आपने जीवन में धारण कर लिया तो ये धन आपको कभी कंगाल रहने नहीं देगा, आपको कभी गरीब रहने नहीं देगा, जन्म जन्मांतर तक आप धनी रहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग में अगर आप बैठे हैं और आपको कोई पूछे कि क्या आपने सत्संग से लाभ लिया, तो आप पहले देखिए कि मेरे विचारों में परिवर्तन आया कि नहीं, मेरे मन में कोई बदलाव आया कि नहीं, मेरे विचारों में कोई बदलाव आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो इसका मतलब हम सत्संग में बैठे तो थे, लेकिन हमने कोई लाभ नहीं लिया। हमने कोई लाभ लिया ही नहीं। बाहरी आवरण, बाहरी ज्ञान सिर्फ दिखावा होता है। हम बाहर के वेश से अपने आप को मान तो लेते हैं कि हम भक्त हैं, हम साधु हैं। अब कोई तिलक लगा लिया तो अपने को पुजारी मान लिया, कोई ऐसा सफेद कपड़ा पहन लिया तो हम अपने आप को साधु मान लिए, कोई कुछ लंबे समय से वेश पहन लिया तो समझ लिया कि हम बड़े साधु हो गए। लेकिन हमारा विचार कितना पवित्र हुआ है ये तय करेगा कि हम साधु हैं कि नहीं। हमारा मन कितना निर्मल है ये तय करेगा कि हम साधु हैं कि नहीं।
अगर कोई आपके वेश में रह करके निर्मल मन वाला व्यक्ति है तो समझना कि वो साधु है। और अगर श्वेत वस्त्र धारण करके हमारे मन में कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो हम साधु नहीं। साधु होने का प्रमाण कपड़ा नहीं, साधु होने की पहचान हमारे वस्त्र या टीके या माला नहीं है। साधु होने का प्रमाण हमारा आचरण है। इसलिए साहब ने कहा है, वेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, अब बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। वे तो कहते हैं अगर वेश बाहर से है तो वेश देखकर भूलना नहीं, ज्ञान बूझना, ज्ञान समझना कि जिस व्यक्ति के ऊपर वेश है क्या उसके भीतर ज्ञान है कि नहीं। और ज्ञान शब्द का बड़ा गहरा अर्थ होता है। ये मत समझ लीजिए कि शास्त्रों को जो पढ़ लिया वो ज्ञानी हो गया। शास्त्र को पढ़ने वाले को ज्ञानी नहीं कहा जाता, उसको जानकार कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं, पर ज्ञानी का अर्थ यहाँ संतों ने कहा है, ज्ञानी वही है जिसने अपने को जान लिया, जिसने मैं कौन हूं ये जान लिया, वो ज्ञानी है। तो जो ज्ञानी है, जिसने मैं को जाना, जिसने संसार और शरीर की नश्वरता को जाना, जो यह भी जाना कि मेरा और जगत का संबंध क्या है, कितना दिन का है, समझ जाना वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी होना, आचरण संपन्न होना, ये पहचान है साधुता का। विचारिक वैचारिक रूप से निर्मल होना, ये पहचान है साधुता का। इसलिए यह सोचना कि हम बाहर से कुछ कर ले तो हम भक्त हो गए, सत्संगी हो गए, साधु हो गए, संतों ने कहा नहीं। आपका भीतर परिवर्तन होना चाहिए। आप क्या दे रहे हैं समाज को, आपका जीवन कैसा है, आपका जीने का ढंग कैसा है, आपका मन कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। आपका जीने का तरीका कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। तो मैंने कहा कि अगर कोई कहे कि आपने सत्संग से लाभ लिया तो सबसे पहले आंखें बंद करिए और सोचिए कि मेरे जीवन में कोई बदलाव आया क्या। हम इतनी देर बैठे थे, इतनी देर से सत्संग सुन रहे थे, हमारे जीवन में कोई सुधार आया? सफाई सिर्फ बाहर ही नहीं हो, भीतर भी हो। साहब कहते हैं कि बाहर आप झाड़ू लगाते हैं तो आंगन साफ हो जाएगा, आपका घर साफ हो जाएगा, आपका घर के आगे की सड़क साफ हो जाएगी। लेकिन जब आप अंदर झाड़ू लगाते हैं तो आपका मन साफ होता है, हृदय साफ होता है। अंदर अगर ज्ञान का झाड़ू, अब अंदर नारियल का झाड़ू तो लगेगा नहीं। अब कोई सोचे कि अंदर नारियल झाड़ू डाल के लगाते तो ये तो ना समझी हो। साहब अगर कहते हैं अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ, तो वहां अर्थ यह है कि ज्ञान का झाड़ू अंदर लगाइए। बाहर अगर आप फूल का, नारियल का, ताड़ का झाड़ू लगा रहे हैं तो भीतर ज्ञान का झाड़ू लगाइए। और जब भीतर ज्ञान का झाड़ू लगेगा तो मन निर्मल होगा, हमारा हृदय निर्मल होगा, हमारा हृदय पावन होगा। इसलिए सत्संग हमें वो ज्ञान का झाड़ू देता है जिससे हम अपने भीतर की सफाई कर सकें, भीतर के कचरे को निकाल सकें। पर समस्या ये होती है ना कि लंबे समय तक हमें अपनी कमियां दिखती ही नहीं, हमें ये पता ही नहीं चलता कि हाँ हम में कुछ बुराइयां भी हैं, कि हमें कोई त्रुटियां भी हैं। और आदमी और ज्यादा अपनी त्रुटियों की ही रक्षा करने में लग जाता है। आदमी सोचता है नहीं हम गलत कैसे हो सकते हैं, हम तो सही। पहली अज्ञानता ही यही है कि हम स्वयं को सही मान रहे हैं। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो यह भाव रखना चाहिए कि हो सकता है मेरा मन गलत हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, कोई सामने वाला ही गलत थोड़े हो। हम सदा यह सोचते हैं कि नहीं सामने वाला ही गलत होगा। बड़ा भाई सोच रहा है छोटा भाई गलत, छोटा सोच रहा है बड़ा भाई गलत, पुत्र सोचता है पिताजी गलत है, पिताजी सोचते हैं बेटा गलत, बहू सोचती है सास माँ गलत है, सास माँ सोचती है बहू गलत है, गुरु सोच रहा है शिष्य गलत है, शिष्य सोच रहा है गुरु गलत है।
कोई ये सोच ही नहीं रहा है कि हो सकता है मैं ही गलत हूं। दोष पराए देख के चले हंसत हंसत, अपनी याद न आवई जिसका आदि न अंत। साहब ने कहा हम दूसरों का दोष देखते चले जाते हैं, अपना नहीं देखते। अगर हम अपना देख लें तो शायद सुधार हो जाए। दूसरे का देखने से न सुधार होता है न अपना कोई लाभ होता है। दूसरा सुधरता नहीं, अपना मन अहंकार से भरा रहता है। तो हम अपने भीतर की गंदगी को इसलिए भी दूर नहीं कर पाते क्योंकि हम मानते ही नहीं कि गंदगी। जैसे आपको ये लगेगा कि यहाँ कचरा है तभी तो आप झाड़ू लगाएंगे। आपको ये लगे ही नहीं कि यहाँ कचरा है तो आप झाड़ू क्यों लगाएंगे। अगर हमें अपने भीतर की बुराई दिख जाए, हमें अपने भीतर की गंदगी दिख जाए, तभी तो हम ज्ञान का प्रयोग करेंगे, तभी तो हम उसे साफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें दिखता ही नहीं, हम तो बेहोशी में चले जा रहे हैं। सत्संग चल रहा है, परिवर्तन नहीं आ रहा। कई लोग सोचते हैं संतों का तो काम है कहने का, कहने दो, हमें तो अपना काम करना है। आज के समय में कौन इतना धर्मात्मा बनता है? कलयुग है, जो जैसा करे उसके साथ वैसा बन के रहो। कोई गाली दे तो गाली दो, कोई झगड़ा करे तो झगड़ा करो, कोई लाठी मारे तो लाठी मारो, कोई अपशब्द कहे तो अपशब्द कहो, नशा करो, दुर्व्यसन करो, मांस मछली खाओ। ये साधुओं का तो काम है कहते रहना। अगर हमने मन में ये बना लिया तो जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। संत कहते हैं कलयुग नहीं है, कलयुग हमारे मन में है। अगर हम गलत सोचते हैं तो हमारे लिए कलयुग है, हम सही सोचते हैं सतयुग है। हम प्रेम में जीते हैं, हम स्वर्ग में जीते हैं, हम क्रोध में जीते हैं, हम नरक में जीते हैं। सब कुछ ही है, कुछ बाहर नहीं। अगर हम मन को निर्मल कर लेते हैं हमारे लिए सतयुग हो जाता है। हम किसी के लिए शुभ भावना कर लेते हैं हमारे लिए सतयुग हो जाता है। हम किसी भूखे को भोजन दे देते हैं हमारे लिए सतयुग हो जाता है। हम किसी प्यासे को पानी दे देते हैं हमारे लिए सतयुग हो जाता है। हम किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और किसी दरिद्र का सहायक बन जाते हैं, किसी असहाय का सहारा बन जाते हैं, किसी निर्बल का सहारा बन जाते हैं, हमारे लिए सतयुग हो जाता है। और जब हम किसी के हाथ से उसका निवाला छीन लेते हैं, किसी को हम कष्ट दे देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, हमारे लिए कलयुग हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। जहाँ अज्ञानता है, जहाँ अविद्या है, जहाँ अहंकार है, जहाँ घृणा है, जहाँ हिंसा है, जहाँ कपट है, वही कलयुग है। और जहाँ प्रेम है, जहाँ भक्ति है, जहाँ सत्य है, वही सतयुग है। तो आज अगर हम भक्ति में जिए तो हमारे लिए आज सतयुग है। आज अगर हम कपट में जिए तो हमारे लिए आज कलयुग है। हम सोचते हैं आज सब जैसा है वैसा ही रहेगा, क्या बदलना। इसलिए आदमी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सत्संग सुनते हैं, नशा नहीं छोड़ पाते। पुराने से पुराने सत्संगी जो गुरु जी से दीक्षा भी ले चुके हैं, कई बार देखता हूं तो वो बीड़ी पीते हुए पाए जाते हैं और चुपके से पीते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो खैनी खाते हैं छिपा के। और चाय तो साधु लोग भी पीते हैं, बहुत से चाय छूटती नहीं। संतों ने कहा नशा, दुर्व्यसन या जो कुछ भी अखाद्य है, हम पहले उससे मुक्ति अपने आप को पाएं, पहले उससे छोड़ें। काम, क्रोध, लोभ, मोह तो थोड़ा सूक्ष्म विकार है, ये तो साधना से छूटेगी। पहले हम नशा, दुर्व्यसन ये तो छोड़ दें, पहले हम गलत खान पान तो छोड़ दें, पहले हम गलत बोली तो छोड़ दें। गाली बात बात में आदमी निकालता है, छोटी छोटी बात में आदमी मुख में गाली ले आता है। अब और गाली भी ऐसी ऐसी देता है जिस गाली में किसी से कोई मतलब नहीं है। और आदमी की लापरवाही देखिए, कहीं चल रहा है, रास्ते में कंकड़ में ठोकर लग गया पैर में, वहां गाली दे दिया। कंकड़ को क्या पता, अब उसको गाली दे दिया। कहीं चलते चलते बांस में टकरा गया, बांस को गाली दे दिया। गलती अपनी है, असावधान खुद हुए थे, मन कहीं और था, आंखें कहीं और थी, चल गलती में खुद रहे थे। गाली हम वस्तुओं को दे रहे हैं, ठोकर हम वस्तुओं को दे रहे हैं। और कोई व्यक्ति कुछ बोल गया उसको गाली दे दी, कोई और कुछ गलती कर गया उसको गाली, जानवरों को गाली।
संत कहते हैं ये सारे कचरे हैं, इससे मुक्त होना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि ये एक एक विकार हमारे मन को गंदा कर रहा है, ये एक एक विकार हमारे जीवन को गंदा कर रहा है। और ये विकार जब तक रहेंगे हमें मोक्ष नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, हमारा घर स्वर्ग नहीं बन सकता। बाहर नर्क कहाँ जाएंगे, घर ही नर्क बना हुआ है, जीवन ही नर्क बना हुआ है। जिस घर में प्रेम नहीं है वो घर नर्क ही तो है। जहाँ भाई भाई में प्रेम नहीं है, जहाँ माता पिता गुरु का सम्मान नहीं है, वो घर नर्क ही तो है। जहाँ सास बहू में प्रेम नहीं है, वो घर नर्क ही तो है। अगर घर को स्वर्ग बनाना है, बल्कि घर को ही मंदिर बनाना है, तो प्रेम जीवन में धारण करना पड़ेगा, सत्य धारण करना पड़ेगा, भक्ति में उतरना पड़ेगा। और भक्ति जब जीवन में उतरेगी, सत्य जीवन में उतरेगा, प्रेम जीवन में उतरेगा, तो आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। फिर आप बाहर के मंदिर में जाएं ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो मंदिरों में जाते हैं, कहाँ फर्क पड़ा। मंदिर जाते हैं, खूब पूजा करते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि मन नहीं बदला, मन कचरा में है। अब देखिए पहले के राक्षस लोग भी तपस्याएं करते थे, अब तपस्या तो राक्षस भी करते थे, शिव जी का और ब्रह्मा जी का, लेकिन क्या उसका मन साफ था? जगत कल्याण के लिए तपस्या करता था, मारने के लिए, संसार पर कब्जा करने के लिए, दूसरों का धन छीनने के लिए, दूसरे की शक्ति छीनने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए। अगर कोई भगवान की भी तपस्या कर रहा है गलत मनसा से, वो सही कैसे हो जाएगा? तो तपस्या तो राक्षस भी करते थे, मंदिर में जा जाके वो भी बैठते थे, लेकिन मन में स्वार्थ था क्या कि हमें शक्ति पाना है, स्वर्ग पाना है और संसार का राजा बनना है, आधिपत्य हासिल करना। तो जब मन में कपट है, मन में छल है, मन में स्वार्थ है, तो राक्षस भी तपस्या किया लेकिन मारा गया। आज हम भी स्वार्थ रख करके, कपट रख करके अगर सत्संग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, इसका मतलब वो राक्षस में और हम में क्या अंतर है? अगर मंदिर जाने से मन निर्मल नहीं हो पाया, सत्संग में जाने से हमारा मन पवित्र नहीं हो पाया, तो फिर हम उन राक्षसों में और हम में कोई फर्क नहीं है। अगर मंदिर गए और मन पवित्र हो गया, वाणी पवित्र हो गई, खान पान पवित्र हो गया, सत्संग में गए और जीवन बदल गया, तो समझिए कि हमारा जाना ठीक है, मंदिर जाना ठीक है। और जब मंदिर जाने से ये परिवर्तन जीवन में आ गया कि घर ही मंदिर बन गया, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। साहब तो कहते हैं घर ही में मंदिर बनाएंगे, बाहर तीर्थ हम क्या करने जाएंगे? घर को ही मंदिर अगर हमने बना लिया, तो बाहर के तीर्थ किस काम के? साहब तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। वे तो कहते हैं कि निर्मल मन बना लो, पवित्र मन बना लो, फिर आपका एक एक उठा हुआ कदम भी तीर्थ ही है, फिर आपका घर भी मंदिर है, तीर्थ है। आप यहाँ से खेत जाएंगे, वो भी तीर्थ का ही दर्शन है। पवित्र मन से आप किसी भूखे को भोजन दे दिए, निर्मल मन से, बिना स्वार्थ के, तो समझ जाना आपने किसी भगवान को ही भोजन दिया है। और यदि कपट है मन में, छल है मन में, और आप मंदिर में जाकर भोजन दे आए, तो भी समझना कि आपने पूजा नहीं किया। अगर निर्मल मन से आपने कुछ किया, तो आपका हर कर्म पूजा होगा। और निर्मल मन अगर है तो कभी गलत कर्म आप कर नहीं सकते। हमारा सारा गलत काम कपट वाला मन से होता है, गंदा मन से होता है। परिवार में जो झगड़े, समाज में जो झगड़े हो रहे हैं, नशा है, दुर्व्यसन है, हिंसा है, अत्याचार है, व्यभिचार है, ये सब गंदा मन से हो रहा है। जिस दिन मन निर्मल हो गया, उस दिन ये कुछ भी नहीं होगा। मन गंदा है इसलिए हम गंदगी फैलाते हैं, मन में कपट है इसलिए हम गलतियां करते चले जाते हैं।
और मन निर्मल हो जाए तो हम कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। फिर तो सब हमारे लिए मंदिर ही मंदिर है। और जब सब कुछ हमारे लिए एक जैसा हो जाएगा तो गलती क्यों करेंगे। इसलिए मैंने कहा ये सत्संग हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ बैठना मतलब ये समझिए कि हमें अपने जीवन को देखने का अवसर मिला है। जहाँ संसार में होते हैं वहाँ तो हम संसार को ही देखते हैं, वहाँ तो हम दुनियादारी को ही देखते हैं। सत्संग वो पहली जगह है जहाँ हमें खुद को देखने का अवसर मिलता है, जहाँ हमें अपने मन को निहारने का अवसर मिलता है, जहाँ हमें अपनी गलतियों को ठीक करने का अवसर मिलता है। जैसे आप गाड़ी चलाते रहें और उसको समय से सर्विसिंग ना कराएं तो क्या होगा, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा, माइलेज कम हो जाएगा, हो सकता है बहुत बड़ा खर्चा बाद में पड़ जाए। इसलिए कंपनी वाले कहते हैं कि अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो कम से कम 10,000 पर आप सर्विसिंग करा लें, समय पर आप सर्विसिंग करा लें, मोबिल चेंज कर दें, पानी चेक करते रहें, सब कुछ चेक करते रहें। अगर आपने कहा नहीं हम नहीं कराएंगे, हमारी गाड़ी हमारा मन, तुम्हारे कहने से कराएंगे, आपने कह दिया ऐसा और नहीं कराया तो क्या होगा, जहाँ 5,000 खर्चा होने को है आपको आगे 50,000 खर्च हो सकता है। क्योंकि गाड़ी के इंजन अगर समय समय पर आपने उसको सही से ऑयल चेंज नहीं किया, पानी चेंज नहीं किया, सफाई नहीं किया तो होगा क्या कि वो इंजन धीरे धीरे खराब हो जाएगा। और वो जब एक बार बढ़िया से खराब हो गया तो आपकी गाड़ी खराब। तो आप इतना ध्यान रखते हैं ना कि नहीं समय पर हमको सर्विसिंग कराना, क्योंकि हमें गाड़ी पर चलना है, यात्रा करनी है। कितना दुर्गम से दुर्गम सड़क में आपकी गाड़ी आपका सहायक बनती है। जहां आप पैदल नहीं जा सकते, लंबा सफर है, कष्ट है जाने में, गाड़ी में बैठते हैं, कहाँ निकल जाते हैं, तो उतना समय पर आप सर्विसिंग कराते हैं। इसी तरह से ये सत्संग आपके लिए सर्विस सेंटर है। यहाँ आप अपने मन का सर्विस कराते हैं, यहाँ आकर के आप अपने विचारों की सर्विसिंग करवाते हैं कि आप देखते हैं, आप अपने मन के एक एक पार्ट खोलते हैं यहाँ कि हमें कहाँ खराबी आ गई, हमारे विचारों में कहाँ कोई गंदगी आ गई है, हमारे मन में कहाँ कौन सा कचरा आ गया है, उस कचरे को निकाल देना है। ज्ञान के द्वारा, संतों के दर्शन के द्वारा, संतों के वचन के द्वारा हम उन सारे कचड़ों को अलग करके और मन को सर्विसिंग करके बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं। और जब ऐसा हम करते हैं तो हमारा मन फिर से नया हो जाता है। लेकिन ऐसा अगर हम नहीं करते हैं, यहाँ आ तो गए पर मन की सर्विसिंग नहीं करा पाए, मन गंदा ही रह गया, मन में जहाँ कचरा था कचरा ही रह गया, नफरत मिटी नहीं, घृणा मिटी नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं मिटा, तो घर जाएंगे फिर झगड़ा करेंगे। अगर सत्संग में आए और मन की सर्विसिंग नहीं करा पाए तो बहू से झगड़ा होगा, सास माँ से झगड़ा होगा, ससुर से झगड़ा होगा, पति से झगड़ा होगा, पड़ोसी से झगड़ा होगा, भाई से झगड़ा होगा, माता पिता से झगड़ा होगा, पुत्र से झगड़ा होगा, गुरु शिष्य का झगड़ा होगा। इसलिए ये सत्संग सर्विस सेंटर है। सर्विसिंग यहाँ कराइए और यहाँ अगर मन पवित्र हो गया, यहाँ मन की सर्विसिंग हो गई तो जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा। फिर आप कहीं भी रहेंगे, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा ये सत्संग सर्विस सेंटर है। यहाँ आप आइए तो इस भाव से आइए कि हमें बदलना है, हमें देखना है। ये 2 घंटे 4 घंटे जो समय हम अपना यहाँ दे रहे हैं, वो समय हम किसी को दे नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपने लिए निकाल कर बैठे हैं। हम अपने मन को दुरुस्त करने आए हैं, हम अपने मन को निर्मल करने आए हैं। और यही समय जो हम खुद को दे रहे हैं, यही आपके जीवन के लिए अमृत बनता है, यही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण बनता है। और यहाँ जो समय देंगे वही आपको कीमती बनाएगा।
संसार को जो समय हम देते हैं वो तो हमारा महत्व घटाते चला जाता है। संसार में जितना समय आप देंगे आपका क्या वैल्यू बढ़ेगा, कुछ नहीं। लेकिन जो समय हम सत्संग में देते हैं वो सत्संग हमें कीमती बना देता है, महत्वपूर्ण बना देता है, उपयोगी बना देता है। जैसे मिट्टी पड़ी है जहां तहां, लेकिन इसी मिट्टी को कुम्हार के पास जाना हो जाता है, कुम्हार के हाथ लग गई मिट्टी, वो इसी मिट्टी का घड़ा बना दिया। जो मिट्टी जहां तहां पड़ी थी उसे कुम्हार ने घड़ा बना दिया, और इस गर्मी में उसी घड़ा से लोग पानी पीते हैं। कितना उपयोगी हो गया, कुम्हार ने उसे महत्वपूर्ण बना दिया। और कुम्हार का मन बदला और फिर उसने उसी मिट्टी से मूर्ति बना दिया। अब वो मिट्टी की महत्ता और कितनी बढ़ गई। अब लोग वहां पूजा करने लगे। जब तक नीचे पड़ी थी पैर डाल रहे थे, उस पर चल रहे थे, रौंद रहे थे, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने अपने मन में विचार लाया और उस मिट्टी का मूर्ति बना दिया, मूर्ति बन गई। अब लोग उसे पूजने लगे। लेकिन उसी कुम्हार का मन थोड़ा बिगड़ गया और उसी मिट्टी से उसने चिलम बना दिया। घड़ा बनाया, मूर्ति बनाया और मन थोड़ा बिगड़ा, चिलम बना दिया। अब वही मिट्टी जो घड़ा के रूप में दूसरे का प्यास बुझा रही थी, अब चिलम बन करके दिल जला रही है, फेफड़े में धुआं भर रही है। मिट्टी वही है, किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में गई, किसी सुलझे हुए मन के हाथ में गई तो वो मिट्टी घड़ा बन गई, वो मिट्टी मूर्ति बन गई। और वही मिट्टी किसी कचड़े वाले दिमाग के हाथ में चली गई, किसी कपट वाले व्यक्ति के हाथ में चली गई, तो उसी का उसने चिलम बना दिया। इसी तरह से जब हमारा जीवन किसी सच्चे संत के निगरानी में चला जाता है तो वो हमें पूज्य बना देते हैं, कीमती बना देते हैं। और जब हमारा जीवन संसारियों के हाथ में रहता है, दुनियादारी के पास रहता है, छल कपट में रहता है, तो हमारी कोई कीमत नहीं होती। पत्थर को ही देखिए, जो पत्थर जहां तहां पड़ा है ठोकर खाता है, न जाने कितने कचड़े में होता, लेकिन वही पत्थर को कोई मूर्तिकार छेनी हथौड़ी मार मार के मूर्ति बना देता है, वो पूजने के काम आता है, मंदिर की शोभा बन जाती है, भगवान बन जाता है। लेकिन वो पत्थर छेनी हथौड़ी से डरता नहीं है। अगर वो डर जाए कि मुझ पर हथौड़ी क्यों चला रहे हो, तो पत्थर कभी भगवान नहीं बन सकता। इसी तरह से जब हम सच्चे सद्गुरु, सच्चे संत के पास अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो गुरु भी हम पर ज्ञान का हथौड़ा चलाते हैं, ज्ञान की छेनी चलाते हैं। ज्ञान, वैराग्य और अपने तप से हमारे जीवन को वो भी धीरे धीरे चोट करते करते मूर्ति बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। इसलिए तो कहा है, पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। साहब ने कहा कि अगर संत को जानना है तो ऐसे जानना कि जैसे आपने पत्थर, पारस पत्थर का नाम सुना होगा। लोग कहते हैं कि पारस पत्थर की बड़ी महत्ता है, उसका बड़ा गुण है। क्या है? पारस पत्थर अगर लोहे में छुआ दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। अगर पारस का स्पर्श लोहे को हो गया तो लोहा सोना बन जाता है, साहब कहते हैं। लेकिन गुरु और पारस में थोड़ा अंतर है। पारस लोहा को सोना बना देता है, लोहा को पारस तो नहीं बना पाता ना। लेकिन गुरु की वो शक्ति है, गुरु का वो सामर्थ्य है कि गुरु अपने शिष्य को शिष्य नहीं बल्कि गुरु ही बना लेता है, उसको अपने जैसा बना लेता है। तो जब हमारा जीवन सच्चे गुरु के पास चला जाए तो गुरु अनुशासन में हमें रहना भी सिखाते हैं और अपने ज्ञान के हथौड़ी से हमें मूर्ति से भी ज्यादा कीमती बना देते। फिर हम समाज में पूजनीय हो जाते हैं,
फिर हम समाज में बंधनीय हो जाते हैं। तो इस पहले दिन के सत्संग में यही मंगल कामना कि हम सब यही भाव, यही संकल्प के साथ यहाँ बैठे और आगे कल तक हम दोनों सत्रों में लाभ लें कि हमारे जीवन में ये सत्संग हमारे लिए लाभ बन सके। और वो लाभ तब बनेगा जब हमारा मन निर्मल हो सकेगा, हमारा जीवन निर्मल हो सकेगा, हमारा कर्म निर्मल हो सकेगा। तो इन्हीं विषयों पर थोड़ी चर्चा के बाद वाणी को विराम, और कल हम आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, तो मैं सोचा था आज ही मैं उसका उत्तर दूं, क्योंकि लोग अक्सर प्रश्न भेजा करते हैं जो जगह जगह लोग सुनते हैं, जुड़े हैं, तो जगह जगह से कुछ मन में उत्सुकताएं जगती है, प्रश्न करते हैं। तो पंजाब से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि लोग कहते हैं कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो सही मायने में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है? और जिसे हम कह देते हैं वो आदमी तो चमार है, तो वास्तव में क्या वो चमार है? कौन है चमार? साहब तो इस पर बहुत कठोर बोलते हैं सदगुरु कबीर। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य को मनुष्य से अलग करे, जो व्यक्ति जाति के आधार पर किसी को छोटा कहे, समझना कि वो सबसे ज्यादा नीच है, वो आदमी नहीं है।